वेलकम बैक ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 प्रिपरेशन की, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को जानने के साथ साथ एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं नारी शक्ति वंदन 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाल ही में संसद ने संविधान में 106वां संशोधन किया, जिसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 रखा। ये संशोधन अधिनियम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान करना है। तो यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए उठाया गया एक मुख्य कदम है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एंकोर, जिसका पूरा नाम है इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष पूरे देश में सांसद के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग ने एंकोर नाम का ये सॉफ्टवेयर उम्मीदवारों एवं चुनाव से संबंधित संपूर्ण प्रबंधन के लिए डिजाइन किया है। यह एप्लीकेशन रिटर्निंग अधिकारियों को डाले गए वोटों को डिजिटल रूप देने, राउंड वार वोटों को क्लासिफाइड करने और फिर वोट काउंटिंग की अलग अलग वैधानिक रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। अगला टॉपिक है कोच्चि वाटर मेट्रो। हाल ही में भारत की पहली जल आधारित मेट्रो कोच्चि वाटर मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। कोच्चि वाटर मेट्रो परिवहन का एक नया और सस्टेनेबल तरीका है जो शहर के विभिन्न हिस्सों को जल मार्ग के जटिल नेटवर्क के द्वारा जोड़ता है। तो कोच्चि वाटर मेट्रो में जो बोस्ट इस्तेमाल की गई है उनमें लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड बैटरी का यूज़ किया गया है, जिन्हें मात्र 15 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डी-डॉलराइजेशन। तो ब्रिक्स देशों ने यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स देश हैं, उन्होंने अपने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यानी सीमा पार के लेन देन के लिए एक नई मुद्रा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है, यानी कि वे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। तो डी-डॉलराइजेशन का मतलब है देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू लेन देन में डॉलर से निर्भरता को कम करना। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत अपनी 40वीं रैंक पर कायम है। तो इस इंडेक्स को दुनिया भर की सरकारों के लिए अपने संबंधित देशों में नवाचार के नेतृत्व वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए विश्वसनीय उपकरण माना जाता है। स्विट्जरलैंड लगातार 13वें वर्ष भी अपनी प्रथम रैंक पर कायम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। आगे बात करते हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट। ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहता है और हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कथित आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की मांग की। तो नार्को टेस्ट में क्या होता है, सोडियम पेंटोथल नामक दवा को संबंधित व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और ये जो सोडियम पेंटोथल है इसे ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है। हालांकि नार्को एनालिसिस रिपोर्ट को न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। ये बाद में अगर कोई साक्ष्य ना मिल रहा हो, इसे केवल तभी स्वीकार किया जाता है। प्राथमिक साक्ष्य के रूप में इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाता। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब प्रैक्टिस करते हैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। इस सीरीज की जो पहली वीडियो थी उसमें हमने 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी, तो अब इसमें हम 6 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथन ध्यान से पढ़ें। पहला, इस अधिनियम में महिलाओं को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। दूसरा, ये अधिनियम संविधान का 105वां संशोधन अधिनियम है। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली जल आधारित मेट्रो यानी वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू की गई है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोच्चि, या डी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? इस
पहला, इस इंडेक्स को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया। दूसरा, यह देशों में नवाचार के नेतृत्व वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए विश्वसनीय उपकरण है। तीसरा, भारत की रैंक इस वर्ष 38वीं है। और चौथा, स्विट्जरलैंड लगातार 13वें वर्ष भी प्रथम स्थान पर है। तो ए 1, 2, 3 कथन सही है, बी 2, 3, 4 कथन सही है, सी 1, 2 और 4 कथन सही है, या डी 1, 2, 3, 4 सारे कथन सही है। इनके आंसर में अगर आपको नहीं पता लग रहे हैं तो वीडियो के एंड में मैं इनके आंसर भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें। पहला, इस टेस्ट में सोडियम पेंटाथल नामक दवा को व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। दूसरा, नार्को एनालिसिस रिपोर्ट को न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। ऊपर लिखे गए कथन में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एंकोर एप्लीकेशन सुर्खियों में थी। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए निर्वाचन यानी इलेक्शन, बी पर्यावरण, सी जलवायु, या डी ग्रामीण पंचायत। तो ये थे हमारे आज के 5 करंट अफेयर। अब बात करते हैं इनके आंसर की। जो क्वेश्चन 6 था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें। ए पहला, इस अधिनियम में महिलाओं को संसद, राज्य, विधानसभा में 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये कथन सही है। दूसरा, ये अधिनियम संविधान का 105वां संशोधन अधिनियम है। तो ये गलत है क्योंकि ये संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम है। तो इस प्रकार इसका आंसर है ए केवल 1। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, भारत की पहली जल आधारित मेट्रो यानी वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू की गई है? तो ये कोच्चि शहर में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के बारे में कौन सी कथन सही है? पहला, इस इंडेक्स को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है। ये सही है कथन। दूसरा, यह देशों में नवाचार के नेतृत्व वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने का विश्वसनीय उपकरण है। तो यह भी कथन सही है। तीसरा, भारत की रैंक इस वर्ष 38वीं है। तो यह कथन गलत है क्योंकि भारत की रैंक इस वर्ष भी 40 है। चौथा, स्विट्जरलैंड लगातार 13वें वर्ष भी प्रथम स्थान पर है। तो यह कथन भी सही है। तो अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन गलत है इस प्रकार, बी भी गलत है। इसका ऑप्शन सी, जिसमें 1, 2 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। इस टेस्ट में सोडियम पेंटाथल नामक दवा को व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, नार्को एनालिसिस रिपोर्ट को न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो इसका आंसर है इस प्रकार सी, 1 और 2 दोनों सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में एंकोर एप्लीकेशन सुर्खियों में थी। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध है निर्वाचन से। एंकोर का पूरा नाम है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। तो ये जो है चुनाव से संबंधित मैनेजमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने इसे डिजाइन किया है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में MCQ यहीं पर एंड होते हैं। मिलते हैं आगे इस सीरीज की तीसरी वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखने का। धन्यवाद।